हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक और आज आपके लाए हूं 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल सब्जेक्टिव का है, जो कि मैथ क्लास का क्लास 10 का है डियर। तो आज ना ये क्लास आपको पता है, मैं जब भी जो क्लास ला रहा हूँ बेसिकली कोशिश कर रहा हूँ कि आपको क्लास हिंदी में भी इंग्लिश में भी प्रोवाइड किया जाए सवाल, ठीक है ना। तो मैंने सवाल को इंग्लिश में भी कन्वर्ट कर दिया, ट्रांसलेट कर दिया। तो डरने की कोई भी बात नहीं, मजा आने वाला है। और ये पांचों सवाल यानी कि 2 नंबर वाला है। तो अगर आप मैथ की बहुत ही बेहतरीन तरीके से मन लगा कर अगर तैयारी कर रहे हैं तो देखता हूं आज कौन कौन बंदा 5 से 5 बनाएगा। एंड लास्ट में आपको होमवर्क भी मिलने वाला है। तो फटाफट अगर आप तक अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन नहीं प्रेस किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और वीडियो को लाइक करो। एंड हाँ, अगर आपको इसका पीडीएफ आपको लेना है तो ये है टेलीग्राम का ग्रुप, यहाँ पे जरूर जुड़ जाना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हो, ठीक है। तो फॉलो कर लेना इन सबसे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं जी। तो सबसे पहला सवाल यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे हाजिर है, जो कि हिंदी में भी सवाल है और इंग्लिश में भी सवाल है। तो देखना यह है कि किस किस बंदे ने अब तक इन सभी सवाल को पढ़ लिया है और बेहतर तरीके से तैयारी कर रहा है, उसका आज बहुत अच्छे तरीके से जांच होने वाला है, पता चलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। देखिए तो सवाल क्या बोलता है, सवाल बोलता है कि एक्स और वाई, है ना, एक्स और वाई में संबंध ज्ञात कर रहा है। इस प्रकार की एक्स वाई जो है बिंदु 7, 1 और 3, 5 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ मतलब क्या हुआ, फाइंड रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच एज एक्स वाई इज ए इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट, यानी कि इस पॉइंट से ये दोनों पॉइंट जो है क्या इक्विडिस्टेंस मतलब कि समदूरस्थ है। पहले इसका मतलब समझ आए कि सर बोलना क्या चाहता है ये। तो समदूरस्थ कहते हैं किसको, जैसे देखो ये मैंने एक लाइन बनाया, ठीक है ना, ए और बी, और यहाँ पे मैं कर दिया पी, कोई बिंदु है, ठीक है ना। और इसी पी का वैल्यू एक्स और वाई है, और इस जो ए है ना इसका वैल्यू 7 और 1 है, और ये जो बी है इसका वैल्यू 3 और 5 है। तो ये समदूरस्थ कब होगा, कब समदूरस्थ होगा, कब समझेंगे कि हम ये दोनों समदूरस्थ है ना। हमको कब समझ में आया कि ये दोनों समदूरस्थ है, ये समझना बहुत जरूरी है। अब जब तक अगर आप इसको समझोगे नहीं तो आप इस सवाल को बना भी नहीं पाओगे, ठीक है ना। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि देखो और एक्स से वाई के बीच में कुछ करना नहीं, बल्कि आपको रिलेशन बताना है कि एक्स वाई के बीच का रिलेशन क्या है, संबंध क्या है। तभी आप जाके इस सवाल को आसानी से हल कर सकते हो, ठीक है ना। तो चलिए हम आपको बताते हैं क्या संबंध, क्या रिलेशन है। देखिए जब भी इस रिलेशन बनेगा, जब भी संबंध बनेगा तो क्या होगा ना, चूंकि जब संबंध बनेगा तो चूंकि हम लिखते हैं एपी बराबर बीपी या पीबी, ये दोनों आपस में बराबर होगा डिस्टेंस, यानी कि एबी की दूरी, एपी की दूरी, ये दूरी और ये दूरी, अगर ये दोनों दूरी आपस में क्या है बराबर है तो ये दोनों दूरी हमारा क्या होगा, समदूरस्थ होगा। बराबर नहीं तो समदूरस्थ नहीं होगा, ठीक है ना। यानी कि बराबर होना मांगता है, बराबर रहेगा तभी समदूरस्थ होगा, नहीं रहेगा तो नहीं होगा। अब आप मुझे बताएं एपी की दूरी कैसे निकालते हैं। एपी यानी कि डिस्टेंस फार्मूला आपको पता है, डिस्टेंस फार्मूला पता है ना, x1 माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर का ओवर रूट, ये पता है डिस्टेंस फार्मूला, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर का ओवर रूट, ये पता है आपको। इसी का हम लोग AP निकालेंगे और BP निकालेंगे, क्योंकि आपस में क्या है समदूरस्थ है, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर है। बराबर रहेगा तब भी समदूरस्थ होगा, नहीं तो समदूरस्थ नहीं होगा। तो पहले बोल दे रहा समदूरस्थ मतलब बराबर है, तो हम इन दोनों का दूरी निकालते हैं। अब देखो हमको फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो एपी कैसे निकालेंगे, x1 में से x2, अभी देखो इस x में से इसको घटाते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x1 माइनस x2, मतलब x1 को x माना, x2 को मैंने इसको मैंने x2 y2 मान लिया, ठीक है ना। तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, तो y1 कितना हो गया 1, y हो गया माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखिए इसका क्या ओवर रूट, क्लियर है। अच्छा अब इधर भी देखते हैं, है ना, इधर भी देखते हैं। इधर क्या करेंगे, इधर x1 x लेंगे और y1 x2 यहाँ पे 3 लेंगे, यानी कि x माइनस 3, यानी कि x1 को x लिखेंगे, ठीक है ना, और x2 का 3 लिखेंगे, x1 माइनस x2 प्लस y1 क्यों ना है, y1 को यही y को लेंगे, इसी को लेंगे y1, और ये फिर लिखेंगे -5 का होल स्क्वायर। इसके बाद क्या होगा ओवर रूट। अब देखिए दोनों तरफ ओवर रूट, तो दोनों तरफ ओवर रूट क्या करेंगे, काट देंगे। दोनों तरफ ओवर रूट है ना, कट जाएगा, ठीक है ना। या तो आप ऐसा करो, दोनों दोनों तरफ वर्गमूल कर दो तो भी कट जाएगा, ओवर रूट है तो भी कट जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। स्क्वायर पे करेंगे तो कट जाएगा, नहीं करेंगे तो भी ऐसे कट जाएगा। तो अब मेरे पास क्या बचा भाई, मेरे पास बचा x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या बचा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस
y माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इस सवाल को करेंगे हल। तो फटाफट वीडियो को पॉज करो पहले तुम लोग और इसको बनाओ, तब तुमको पता चलेगा कि यस मैं जो बना रहा हूँ बिल्कुल सही बना रहा हूँ। अब देखो ए प्लस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर पता है तुम लोग को, है ना। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है सर जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, 2ab। और माइनस रहेगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि ए माइनस बी बोलेगा तो ए माइनस तो क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर, बी यहाँ पे कौन है? 7 है, 7 यहाँ बी है, तो बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2ab, 2ab देखो 2ab गुना करो ए बी, तो 2x गुना 7, तो 2 7 14, 14x हो गया। ठीक है ना। अब देखो y हो गए, तो y a स्क्वायर हो जाएगा, b को ना हमारा 1, तो 1 का स्क्वायर हो गया 2ab, तो क्या हो जाएगा 2y, 1 से गुना करेंगे तो 1 ही होगा ना, यानी कि y होगा 2y हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे x से वाला देखो, तो यहाँ पे a स्क्वायर हो गया प्लस b स्क्वायर हो गया और माइनस यहाँ भी आएगा माइनस 2ab, तो यहाँ पे क्या करेंगे 3 दूना 6x, है ना। यहाँ पे देखो a स्क्वायर हो गया y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना है? 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2ab, तो 5 दूना 10y। अब देखो यहाँ पे कटेगा, देखो x से इधर भी बाएं तरफ भी देखो x प्लस में है, इधर दाएं तरफ प्लस है, तो ये दोनों काट दो, क्योंकि इसको इधर लाओगे तो माइनस बन ही जाना है, ये भी वाई वाई क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा? अब ऐसा करते हैं ना, सबको एक तरफ करते हैं, ठीक है ना, सबको एक तरफ करते हैं, यानी कि एक्स से वाई वाला एक तरफ करते हैं, नंबर वाला एक तरफ करते हैं। तो देखो एक्स वाई वाला कौन है यहाँ पे? यहाँ पे देखो पहले पहले तो अरेंज करते हैं, 49 और एक कितना हो जाएगा? 50, 49 और एक 50 माइनस 14x और प्लस 2y हो गया। यहाँ पे इधर देखो कौन कौन बच रहा? 25 और 9 कितना हो गया? 34 हो गया, और माइनस 6x माइनस 10y, है ना जी। अब क्या करेंगे? नीचे कर लेते हैं इसको, देखो माइनस 14x प्लस 2y, ये एक्स वाई को इधर लाओ, तो 6x को इधर लाओगे तो क्या बन जाएगा? प्लस में, और 10y को इधर लाओगे तो क्या बनेगा? प्लस में, और ये 34 को ऐसे रहने दो और 50 को इधर लाओ तो माइनस 50 हो जाएगा। अब घटा दो, देखो 14x में से 6x घटेगा, क्या बचेगा? 8x बचेगा, माइनस 8x से, और 10 और 2 कितना हो जाएगा? 12y। ये कितना बचेगा आगे? ये बच जाएगा आपके पास कितना? इसको घटा दो, तो 10 में से 4 घटेगा 6, और 4 से 3 घटेगा 16, क्या हो गया? 16 हो गया वापस। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? माइनस 16 हो जाएगा, तो यहां से और छोटा इसको कर सकते हैं, एकदम छोटा से छोटा करेंगे आपका आंसर आएगा, एकदम छोटा से छोटा। ठीक है ना, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो कॉमन होने वाला है। एक मिनट, 8, सॉरी यहाँ पे मैंने कुछ गलती किया क्या? 2y माइनस 2, सॉरी ये तो माइनस होगा फॉर्मूला ना, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस इसको माइनस, सॉरी यहाँ पे माइनस होगा जी। ठीक है, ये माइनस होगा, तो ये माइनस हो जाएगा, और ये भी रहेगा माइनस में, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना? 10 में से 2 घटेगा तो 8 बचेगा। ठीक है, ये ना माइनस होने वाला है। एक मिनट, यहाँ पे ना माइनस होगा, यहाँ पे प्लस, क्योंकि फॉर्मूला में तो माइनस आता है, तो मैंने उसको प्लस करना है। यहाँ पे माइनस करेंगे, माइनस 2ab माइनस 2ab माइनस 2ab, तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, ये 8y। अब क्या करेंगे? यहाँ पे देखो 8 ले लो कॉमन, है ना, माइनस 8 ले लो कॉमन, माइनस 8 कॉमन ले लो, तो x बचेगा और माइनस y बचेगा, क्योंकि माइनस कॉमन लिया मैंने, तो प्लस क्या बन जाएगा? माइनस बनेगा, माइनस 16। देखो काट दो, 8 2 ना 16, माइनस माइनस कट गया, तो क्या बचा? x माइनस वाई बराबर 2। यही है रिलेशन, यही है संबंध, है ना, x और y के बीच का संबंध जो है, रिलेशन यही है, x माइनस वाई बराबर 2। क्या है? x माइनस वाई बराबर 2, ये हमारा राइट आंसर होगा, यही आपका आंसर होने वाला है। ठीक है ना, तो चलो अब चलते हैं तीसरा सवाल। ये देखो सवाल यहाँ पे दिया हुआ है, मान लीजिए कि त्रिभुज ABC और DEF दोनों आपस में क्या है? समरूप है। मान लीजिए, मानने में क्या जाता है जी, है ना। चलिए हम इसको फिगर ही बना के बताएंगे। समरूप, अब समरूप किसको कहते हैं? यहाँ पे समझ लो, लेट द ट्रायंगल ABC एंड DEF सिमिलर, सिमिलर मतलब समरूप, है ना। समरूप किसको बोलता है पता है? जिसकी भुजाओं का अनुपात क्या होता है? बराबर होता है। इसके क्षेत्रफल दे दिया 64 सेंटीमीटर, यानी कि क्रमशः का मतलब हुआ ABC का क्षेत्रफल 64 है और DEF का क्षेत्रफल 121 वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है, तो बोलता है कि फाइंड, यदि EF बराबर 15.4 है तो BC का वैल्यू निकालिए। देखिए ये दो त्रिभुज है, पहले तो यहाँ पे करते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन। ठीक है ना, ये दो त्रिभुज मैंने यहाँ पे बना लिया, एकदम ध्यान से समझिएगा इसको। ठीक है ना, बना लिया। अब आपस में क्या समरूप है? तो ये जो ABC और DEF है ना, इसका है क्षेत्रफल 64, इसका क्षेत्रफल 121। ठीक है ना, ये दोनों का क्षेत्रफल क्या हो गया? 121, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हमको यहाँ पे हम क्या जानते हैं उसके बारे में लिखेंगे, है ना।
क्योंकि जब तक आप ना थ्योरम लिखोगे नहीं समझ में नहीं आएगा। ये थ्योरम है, लिखेंगे दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि क्योंकि हम यहाँ पे लिखते, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि दो त्रिभुजों के, क्या जानते हैं, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, देखिए है ना, क्षेत्रफल का अनुपात, थोड़ा सा राइटिंग हल्का सी हो रहा है ना, मिला लेना, उन त्रिभुजों की भुजाओं के, उन त्रिभुजों के भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है, के अनुपात के बराबर होते हैं। ओके, यही जानते हैं कि अगर दो त्रिभुज समरूप होता है तो उन दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात जो है, उनके दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात जो होगा उनके भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। तो अब लिखेंगे इसलिए यहाँ पे लिखेंगे, है ना, यहाँ पे लिखेंगे क्या, एरिया, ए आर मतलब एरिया हुआ, ठीक है ना, त्रिभुज ए बी सी, यानी कि ए बी सी का क्षेत्रफल बटे एरिया किसका, त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल। अब तो इस किसके बराबर होगा, ये किसके बराबर, भुजा के बराबर होगा, है ना। ए बी सी का भुजा क्या है, देखो क्या क्या दिया हुआ है, ई एफ दिया हुआ है और बी सी पूछ रहा, बीसी किस में आ रहा, एबीसी वाला, देखो बीसी किस में आता है, एबीसी त्रिभुज में बीसी आ रहा है ना जी। हमको यही दोनों भुजा लेना है, ई एफ लेना है और बीसी लेना है। देखो इसके भी नीचे ई एफ है, इसके भी नीचे बीसी है, ठीक है ना। तो अब एबीसी में हमारा बीसी दिख रहा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बीसी भुजाओं के वर्गों का अनुपात होगा, सॉरी भुजाओं के त्रिभुज भुजाओं के वर्गों का अनुपात, सॉरी यहाँ पे वर्ग होगा, ठीक है, वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, वर्ग के अनुपात, यानी कि बीसी का स्क्वायर और डीईएफ का भुजा कौन है, ईएफ का स्क्वायर। देखिए ये लिखना जरूरी है। अब हम देखिए क्या करते हैं, देखिए एबीसी का क्षेत्रफल कितना है डियर, 64 है, और इसका क्षेत्रफल कितना है, 121 है। बीसी का स्क्वायर, अब बीसी तो हमको पता नहीं पता है ना बीसी, तो हम बीसी को क्या करेंगे, ऐसे ही रहने देंगे। और ईएफ तो पता है जी, बिल्कुल पता है, 15.4 था ना, 15.4 का स्क्वायर, देखिए स्क्वायर चला जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो ऐसा करो, इसको इजीली बनाने के लिए, इसको आसान करने के लिए हम क्या करते हैं ना, ये जो हम लिखे हैं ना, इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, नहीं तो फिर ज्यादा लेंथी बन जाएगा। देखिए हम क्या करते हैं, फिलहाल इसका वैल्यू बैठाएंगे, हम बैठाएंगे सब करेंगे, इसको ऐसे करते हैं, कैसे कर सकते हैं स्क्वायर, चलिए कर दिया, इस स्क्वायर को इधर भेज दिया, मतलब कि बीसी बटे ई एफ रहा, ठीक है ना। और स्क्वायर इधर जाकर क्या बनेगा, बोलो जी, स्क्वायर इधर जाकर बनेगा वर्गमूल, तो क्या बनेगा, 64 का वर्गमूल 8, 121 का वर्गमूल 11, यानी कि यहाँ पे बीसी और बट, अब यहाँ पे लिखते हैं ईएफ का वैल्यू कितना है, 15.4। अब स्क्वायर नहीं करना पड़ा, नहीं तो इस 15.4 का स्क्वायर कर दे तो लंबा हो जाता ना, तो 8/11। अब कर लो तुम लोग क्रॉस गुना कर लो फटाफट, है ना जी, क्रॉस गुना कर लो, तो क्या हो जाएगा, बीसी बराबर क्या हो जाएगा, 8 गुना 15.4/11। अब इसको काटो, 11 चौक 44, सॉरी 11 कम 11, 11 चौक 44, ठीक है ना। तो 8 गुना 1.4 आ गया, 8 गुना 1.4 आ गया। इसको तोड़ लो, गुणा कर दो ना, देखो 8 चौक 32 को 2 बाकी 3, 8 कम 8, 8 3 11, लो भाई इतना देखो आंसर आ गया, 11.2 सेंटीमीटर, क्या हो गया आंसर। कितना आसानी से बना, ये 2 नंबर सवाल में मिलता है, तो इतना लंबा बनाना पड़ता है कभी कभी 2 नंबर वाला सवाल, ठीक है ना। तो त्रिभुज का सवाल है भाई, तो समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर आप त्रिभुज का सवाल भूल जाओगे। मतलब त्रिभुज का सवाल हाई लेवल का आता है, मतलब समझे, हार्ड जो क्वेश्चन का कैटेगरी होता है ना, वो त्रिभुज का क्वेश्चन ऐड किया जाता है। लेकिन इस टाइप का सवाल हार्ड नहीं है, आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। आप कॉपी में इसको छापो और मुझे टेलीग्राम पे भेज के मुझे संतुष्ट करो कि आपने बनाया वाकई में, और लास्ट में मैं होमवर्क भी देने वाला हूँ। देखो a प्लस बी, ए और अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर हो, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यंक है, क्या है, जीरोज है, जीरोज। यहाँ पे जो दिया हुआ है ना ए एक्स स्क्वायर, तो बोलता है अल्फा एक्स स्क्वायर ए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकालिए। देखिए चलिए देखिए क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पे द्विघात बहुपद दिया हुआ, द्विघात बहुपद। अब इसको इंग्लिश वाला बच्चा इंग्लिश में लिख लेना, ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इक्वेशन लिख लेना यहाँ पे, ठीक है ना, द्विघात बहुपद लिख लेना यहाँ पे। क्या दिया हुआ है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ पे ना, यहाँ जो है, यहाँ आपको ना ए बराबर भी ए ही दिख रहा है ना, और बी बराबर बी ही दिख रहा, और सी बराबर
है ना, या चाहो लिखो नहीं तो नहीं भी लिख सकते, सी बराबर सी, मतलब अगर ए बी सी का वैल्यू चेंज भी हो सकता है कभी कभी, ठीक है। अब हमको दिया हुआ है, इसलिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। अब आपको पता होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यही अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। देखो ये फार्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है ना। इसी पे मैंने अरेंज कर दिया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा। अब देखो डियर, अल्फा प्लस बीटा क्या फार्मूला होता है, माइनस बी बाई ए एंड 2, और अल्फा इंटू बीटा क्या फार्मूला होता है, सी बाई ए। फार्मूला याद रहेगा, सब बनेगा, ठीक है ना। अब देखो डियर, यहाँ पे क्या करोगे, बी का स्क्वायर हो जाओगे, माइनस का तो स्क्वायर प्लस में होगा ना, ए स्क्वायर हो गया माइनस 2 सी बाई ए। अब क्या करोगे, एलसीएम ले लोगे ना, तो ए स्क्वायर हो जाएगा एलसीएम, तो बचेगा बी स्क्वायर माइनस ए को भाग करोगे तो ए बचेगा 2ac। देखिए ये क्या है आपका आंसर, कितना आसान से बन गया सवाल, है ना, बना कि नहीं, बहुत ही इजीली एंड आसान से बना दिया। ये सवाल कभी ऑब्जेक्टिव में पूछता है तो सब्जेक्टिव 2 नंबर में आता है, और सब्जेक्टिव को एकदम बनाते रहो। ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस छोड़ दो यूट्यूब पर, है ना, सब्जेक्टिव का जितना तुम रगड़ो, एकदम पेन पेंसिल ले लो, एकदम रगड़ते शुरू करो, एक तो बोर्ड खरीद लो और एक पेंसिल खरीद लो, एक कलर वाला पेंसिल, है ना, उसको खूब बनाओ, उसको जितना बनाओगे उतना फायदा। ये मैथ है भाई, मैथ किसी को नहीं छोड़ता है आजकल, जो छोड़ता है मैथ को भूल जाता है उसको। ये त्रिकोणमिति का बहुत ही फैंटास्टिक सवाल, अगर आपने ये बना लिया तो बेहतर से बेहतर आप कर सकते हो, ठीक है। और त्रिकोणमिति का बहुत ही अच्छा वाला सवाल ये देखने को मिलता है, बहुत बार सवाल में पूछा गया, 20 में भी आया था, 2020 में ये सवाल आया है, 15 में भी आया है, आपका 11 में भी आया, तो बहुत आसान से आप किसी तरीके से बना सकते हो। ये हमारा LHS है, ये क्या है RHS, हम RHS को बनाएंगे तो LHS आंसर आ जाएगा, LHS को बनाएंगे तो RHS आंसर आ जाएगा। तो हम इजीली हम करते हैं LHS से बनाते हैं, LHS लिखते हैं, ठीक है ना। LHS क्या दिया हुआ है, देखिए सेक थीटा माइनस टैन थीटा का होल स्क्वायर दिया हुआ है। क्या करेंगे भाई, तो सेक और टैन, हम यहाँ पे ना सेक को तोड़ेंगे। सेक का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए अभी आप सोचिए, इन दोनों का फॉर्मूला होता नहीं होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बलो होता है, हमको बटा में लाना है। तो बटा में लाने के लिए हम जाहिर से सोचेंगे ना, दिमाग क्रिएट करोगे कौन सा फॉर्मूला जो बटा में होता है ना। जब भी आप प्रूफ करने जाओ तो दिमाग लगाना, सवाल क्या बोल रहा है आपको आपसे सवाल क्या पूछा जा रहा है। देखो तो बटा में लाना है, तो बटा में लाना है, इसका मतलब क्या है, आपको उस तरह करना पड़ेगा, है ना जी, बटा वाला सवाल बनाना पड़ेगा, तभी तो बना पाओगे ना। तो सेक का फॉर्मूला होता है 1/cos, क्या होता है 1/cos, देखिए बटा में आया कि नहीं आया, आया। tan का फॉर्मूला क्या होता है sin/cos, sin थीटा बाई cos थीटा, हो गया ना। अब बटा में आया तो लग रहा कि हाँ इसके करीब पहुंच सकते हैं, बिल्कुल पहुंच सकते हैं। यहाँ पे क्या लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, cos थीटा, तो क्या बचेगा 1 माइनस sin थीटा, इस सब का होल स्क्वायर है भाई, सब का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब नीचे एक लाइन और बढ़ते हैं, अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो इसको हम अलग अलग कर लेंगे। देखो ये दोनों पे स्क्वायर है, आपने 8वां में पढ़ा होगा a बाई बी का होल स्क्वायर, आप इसको a स्क्वायर बटे बी स्क्वायर भी कर सकते हो, है ना, कर सकते हो ऐसे भी। तो हम यहाँ पे कर सकते हैं ना, 1 माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर हो गया, और cos स्क्वायर थीटा कर दिया मैंने। अब देखो जी, ये 1 माइनस sin थीटा है, ये स्क्वायर है, मतलब क्या बार है, 2 बार है, कितना बार है, 2 बार है, तो हम इसको 2 बार लिख सकते हैं, 1 माइनस sin थीटा इंटू 1 माइनस sin थीटा। अब कुछ रुझान दिख रहा ना, कुछ रुझान दिख रहा है कि ऊपर में -1 माइनस sin थीटा आ रहा है ना, और मेरा सवाल भी बन रहा है। अच्छा, cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा होता है। अभी तक आंसर नहीं आया सर, नीचे हमको प्लस लाना है, ये तो आपका आ रहा है 1 माइनस sin स्क्वायर है ये। अच्छा जी, आप वन का स्क्वायर करो या 1 लिखो, कोई दिक्कत है, 1 को 1 का स्क्वायर भी कर देंगे कोई दिक्कत होगा, नहीं होगा ना। तो फिर हमारा फॉर्मूला बनेगा ए स्क्वायर, अगर 1 स्क्वायर मान ले यहाँ पे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला बनेगा, क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फिलहाल ऊपर वाला को हम ऐसे ही लिखते हैं 1 माइनस sin थीटा, और नीचे है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या बनेगा, फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी, फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है। तो 1 माइनस sin 1 माइनस sin क्या हो गया, कट गया, खल्लास, एंड मेरे पास बचा 1 माइनस sin थीटा बाई 1 प्लस cos थीटा, हो गया। ये क्या हो गया, RHS जो है
वो प्रूव्ड हो गया। क्लियर है? आया समझ में? ये है त्रिकोणमिति का मस्त वाला सवाल। तो सबको बनाने के लिए सवाल आना चाहिए। जो अगर नहीं बना पा रहे भाई तो समझो, सवाल को समझ 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 के बनाने की कोशिश करो। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। एंड लास्ट सवाल पढ़ते हैं, इसके बाद आपको होमवर्क मिलेगा। 8 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घन है, दो घन 8 सेंटीमीटर भुजा है, इसको मिला दिया, क्या किया? जोड़ दिया। देखो क्या बोलता है? जोड़ दिए गए हैं। तो परिणाम जो घनाभ, अब जोड़ने पे क्या बनता है? घनाभ बनता है। यानी कि टू क्यूब्स, यानी कि दो घन, उसका साइड 8 सेंटीमीटर वाला है, उन दोनों को ऐड किया गया, जोड़ा इक्वली बराबर रूप से किया। तो जो फैंड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग क्यूबाइड, यानी कि एक घन हमारा ऐसे है, ठीक है ना, और एक घन फिर यहाँ पे ऐसे है, तो दोनों 8 वाला है, ये भी 8, 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 ये भी। तो ये क्या बन गया? दो घन मिलके क्या बना? घनाभ बन गया। दो क्यूब मिलके एक क्यूबाइड बन गया ना, दो क्यूब मिलके क्या बन गया? एक क्यूबाइड बन गया। तो यहाँ पे लिखेंगे घनाभ की लंबाई है, तो क्या बन गया? क्यूबाइड बन गया। घनाभ की लंबाई मतलब एल कितना हो जाएगा? लंबाई तो पूरा हो जाएगा ना, घनाभ की लंबाई पूरी लंबाई हो जाएगी, यानी कि 16 घनाभ की लंबाई। और चौड़ाई कितनी हो जाएगी? चौड़ाई तो 8 रहेगी, क्योंकि यही तो चौड़ाई है, और ऊंचाई भी वो 8 ही रहेगा ना। ऊंचाई क्या रहेगा? ऊंचाई भी 8 ही सेंटीमीटर रहने वाला है। यानी कि आप एल बी एच लिख सकते हैं, लेंथ ब्रेथ है, ठीक है। अब बोलता है कि जो घनाभ बना उसका क्षेत्रफल निकालिए, और आयतन निकालिए। तो भाई साहब इसलिए लिखते हैं घनाभ, आप लोग इंग्लिश में लिख लेना यार, एरिया ऑफ सरफेस, है ना, सरफेस एरिया। ओके, एरिया ऑफ क्या बोल सकते हैं? क्यूबाइड, एरिया ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। तो हम लिखे घनाभ का क्षेत्रफल। क्या होता है फॉर्मूला? 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये होता ना, एल बी बी एच एच एल, ठीक है। अगर ये बन गया है तो बस इसको बना दो। तो देखो घनाभ का आयतन क्या होता है? 2 एल बी कितना? एल कितना? 16, और बी कितना दिया? 8 दिया, ठीक है ना। बी कितना दिया? 8 गुना 8 प्लस 8 गुना 16, देखिए हो गया। अब इसको 2 करेंगे, 16 8 128 होता है जी, 16 8 128 होता है। अब यहाँ पे देखो 8 8 64 होता है, ठीक है ना, और 16 8 128 होता है। अब क्या करेंगे? जोड़ के 2 से गुना कर देंगे, सिंपल सी बात है यार, इसमें तो कुछ करना नहीं। अब इसको जोड़ दो, है ना, यानी कि हमारे पास क्या क्या बच गया? 128 128 2 बार आ गया, तो जोड़ दिया 256 हो गया, और उसके बाद फिर 64 मैंने जोड़ दिया, तो 320 हो गया। अब इसको 2 से कर देंगे क्या? गुना कर देंगे भाई साहब, ठीक है। इसको जोड़ने के बाद 200 करेंगे गुना, यानी कि 640 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। क्या गया? 640 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है घनाभ का क्षेत्रफल, याद रखना। कभी कभी गाइड में गलती बना कर रखता है, ठीक है ना, तो याद रखिएगा हमारा कितना आंसर हो गया? 640। देखो है ना, हो गया ना। लंबाई कितना हो गया? लंबाई 16 हो गया, चौड़ाई 8 हो गया, ऊंचाई भी 8 हो गया। ये फॉर्मूला घनाभ के क्षेत्रफल का, और मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, तो हमारा आंसर 640 आ गया। अब क्या निकालेंगे? आयतन। अब लिखेंगे आयतन। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। लंबाई 16 है, सॉरी, लंबाई 16 है, चौड़ाई 8 है, ऊंचाई भी 8 है, तो 16 8 128 होता है ना जी। और फिर हम 8 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 10 24 सेंटीमीटर क्यूब। क्या आ जाएगा? 10 24 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि क्यूब बोलते हैं घन को, यानी कि आयतन को क्यूब बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब ये हमारा देखो दोनों बन गया सवाल, 5 सवाल बन गया। उम्मीद है कि आप लोग 5 में 5 बनाए होंगे। तो चलिए रेडी हो जाइए होमवर्क के लिए। ये है आपका होमवर्क, है ना जी। ये है कि एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई। ये दो समीकरण दिया, तो फटाफट फटाफट नीचे इसको बनाओ, और नीचे कमेंट बॉक्स में नीचे मुझे कमेंट करो कि एक्स का वैल्यू क्या है, वाई का वैल्यू क्या है, ठीक है ना। एक्स और वाई का वैल्यू क्या है नीचे कमेंट करना। और हाँ, अभी तक जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक करो, और हाँ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो यार, तुम ही लोग तो मेरी जान हो, है ना। जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों को शेयर करो। मजा आया? कितना मजा आया नीचे कमेंट करो। और हाँ, वही बच्चा कमेंट करेगा जिसने पूरी वीडियो देखा है, जिसने होमवर्क बनाएगा, तभी मुझे लगा कि वाकई में तुम जो पढ़ाई करो, वाकई में तुम अपने माता पिता और अपने गुरु का सर ऊंचा करने के लिए पढ़ रहे हो। तो बस मुझे आपसे यही उम्मीद है, बस यही चाहिए मुझे आपसे, और कुछ नहीं चाहिए। ओके, उम्मीद है कि बनाओगे, नीचे कमेंट करोगे। दैट्स ऑल, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।